हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 3 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ पहल हिंदी कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स की सॉल्यूशन देख ली, कार्यपत्र की सॉल्यूशन देख ली। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्र 46 से कंटिन्यू। तो कार्यपत्र 46 का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये है टमाटर की पिक्चर जिससे बनी है कविता। लाल लाल से गोल टमाटर खाकर हो गए गाल टमाटर, खून बढ़ाता लाल टमाटर, फुर्ती लाता लाल टमाटर। तो आपको टमाटर का सेवन करना चाहिए, आपको टमाटर खाना चाहिए, बहुत ही फायदेमंद रहता है। इससे कोलेजन की मात्रा भी बढ़ती है शरीर में और ये हीमोग्लोबिन का कोई काम करता है बढ़ाने का। तो ऊपर दी गई कविता में टमाटर शब्द कितनी बार आया है? देखिए टमाटर 4 बार आया है, तो 4 लिख देंगे। कविता में आए हुए शब्द फुर्ती का अर्थ क्या होता है? चुस्ती। ठीक है, चुस्ती ला देता है टमाटर खाते टमाटर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, वाक्य को पढ़कर खाली स्थान को भरिए। पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इनके बिना हम जी नहीं सकते। हम पेड़ों को थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा पानी देते हैं, इसके बदले में वे हमें जीवन के साथ साथ और भी बहुत कुछ देते हैं। पेड़ों से हमें साफ और शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ हमें भोजन देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ उगाएं और उनकी रक्षा करें। कि आपको अगर आपके आसपास पेड़ नहीं है तो आपको अवश्य पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करें। आप थोड़ा सा पानी देंगे, थोड़ी सी केयर करेंगे तो वो आपको बहुत कुछ देते हैं, जैसे छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं। तो पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे क्या है? दोस्त हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? भोजन देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ उगाएं और उनकी रक्षा करें। तो ये डन होता है कार्यपत्र 46। अब देखेंगे कार्यपत्र 47, जिसमें है एक और कविता जिसे पढ़ना है और इसे आगे बढ़ाना है। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, कितनी लंबी कितनी दूर, निकल आगे सबसे दूर, एक पतंग से पेच लड़ाया, टाटा बाय बाय उसने कराया। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से आगे बनाना था अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग इस कविता को, जो कि पतंग के बारे में बताया गया कि किस तरह से सैर सैर सपट भागती रहती है पतंग आसमान में और काटती रहती है पतंगों को, है ना। नेक्स्ट है, कविता को अपनी कल्पना से आगे बढ़ाइए। मक्खी ने छीका आछी, मक्खी ने छीका माछी, हाथी ने छीका हाची, चूहे ने छीका चाची, चींटी ने छीका चाची, तितली ने छीका ताची, बंदर ने छीका खांची। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ाना था अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बस आपको कंप्लीट करना है राइमिंग वर्ड्स के थ्रू इसको कविता को। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 47। अब देखेंगे कार्यपत्रक 48, जिसमें है कविता को पूरी कीजिए, तितली के चित्र में रंग भरिए। यहाँ पर आपको इसको कलरफुल करना है बटरफ्लाई को। ओके, तो आप कोई भी जैसे कलर कर सकते हैं। इसके पंखों में ब्लू कलर, यहाँ पर ग्रीन कलर, है ना, यहाँ पर रेड कलर कर दीजिए, यहाँ पर येलो कलर कर दीजिए। तो इसको रंग बिरंगा बनाना है आपको, ठीक है। और इस कविता को आगे बढ़ाना है। प्यारी प्यारी तितली बोल, पंख कहाँ से लाई अनमोल, सुंदर तेरे पंख निराले, हरे गुलाबी नीले पीले, फूलों पर मंडराती रहती, दिन भर तुम इठलाती रहती, प्यारी प्यारी तितली बोल, आंखें तेरी गोल मटोल। तो इसे यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट करना था आपको, और इसे लर्न भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है, तो आप कहीं भी सुना भी सकते हैं इस कविता को। तो इसे लर्न भी करें, आप इसे सीखें और याद करें। सेकंड है, यदि आपकी भी तितली जैसे पंख होते तो क्या क्या करते? तो हम उड़कर स्कूल जाते, उड़कर नानी के घर चले जाते, छत से भी उड़कर नीचे आ जाते। तो हमें कहीं भी चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम उड़ते रहते। अगला है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। तो कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वह पीपल के पत्ते खा रहा था। उस पेड़ पर मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे। तो वहाँ एक भालू आया और हाथी से बोला, अरे यहाँ मधुमक्खियों की छत्ते हैं, ये तुम्हें काट खाएंगी। हाथी बोला, मैं मधुमक्खियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, तो वे मुझे क्यों काटेंगी? भालू बोला, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तो अगर आप परेशान करेंगे तो वो भी परेशान करेगा। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 48 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 49। यहाँ पर भी एक कविता है जिसे आगे बढ़ाना है आपको अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग। दादा दादा कहते हम, मौज मजे से रहते हम, खाए पिए खेले हम, दादा को खुश करते हम, शाम ढले जब रात है आती, सुने कहानी खूब है भाती, दादी मेरी है होशियार, कहे कहानी दिन में 4। तो यहाँ पर दादा दादी की बातें कही गई हैं कि दादा हमें खिलाते रहते हैं, दिन भर खिलाते पिलाते रहते हैं, और जब शाम होती है, शाम ढलती है, तो वो हमें खूब सारी कहानी सुनाते हैं। दादी भी मेरी होशियार है और वो भी हमें कहानी सुनाती रहती हैं दिन भर में काफ़ी सारी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक कविता को आगे बढ़ाना था।
अगला है, अगली कविता को भी आगे बढ़ाना है आपको। बादल राजा आओ ना, छम छम जल बरसाओ ना, पप्पू गुड़िया आओ ना, कागज की नाव बनाओ ना, पानी में तैराओ ना, लंबी सैर कराओ ना, इतना न तड़पाओ ना, जल्दी नाव बनाओ ना। तो हम, बारिश आती है ना, तो बारिश में पानी जब बहता है तो हम अपनी कागज़ की नावें तैयार करते हैं और उन पे उन्हें बहाते हैं उस पानी में, तो बहुत मज़ा आता है। तो उसी के बारे में आपको इसे आगे बढ़ाना था, ठीक है। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 50, जिसमें अगेन हमें कविता को अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर कविता है, आसमान में निकले तारे देखो कितने प्यारे प्यारे, चंदा मामा सबसे न्यारे, आ जाओ न पास हमारे, देखो उनकी शान निराली, सूरत कितनी प्यारी प्यारी, रोज सवेरे छिप जाते हैं, रोज रात को आ जाते हैं, चंदा मामा दूर के, पोए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्नू को दे प्याली में। तो यहाँ पर आप इस तरह से कविता को पूरा कर सकते हैं। अगला है, कहानी को आगे बढ़ाना है आपको, ठीक है। तो कहानी है, बीनू रोज अपनी नानी से कहानी सुनकर सोती थी। बीनू अपनी जो है वो नानी से कहानियाँ सुनती थी और सोती थी। एक दिन नानी ने बीनू को परियों की कहानी सुनाई। तो कहानी सुनते सुनते बीनू सो गई और उसने सपने में देखा कि एक परी उसके पास आई और बोली, चलो मैं दुनिया की सैर करा लाती हूँ। बीनू परी के साथ आकाश में उड़कर पूरे शहर के नज़ारे देखने लगी। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बहती नदियाँ, उड़ते बादल, उसे मज़ा आ गया। तो इस तरह से आपको कल्पना से अपनी कहानी को कंप्लीट करना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 50 वर्कशीट 50 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 50, 49, 48, 47, 46 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न करेंगे आप इन कविताओं और कहानियों को। तो जुड़े रहें इसी तरह आगे की वर्कशीट देखने के लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।